Hi everyone, and welcome to your channel Byte. तो आज वीडियो में जेनेटिक्स का सीक्वेंस नॉट फॉरवर्ड में कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी हमें तीनटा सीरीज ये अपलोड कर सारिछन्ते ते 4 नंबर वीडियो रही जो कि हमें सब एंट्रांस पर करते सब एंट्रांस पर प्रदर्शन बनाउछन्ती। तो आपण ने पीजी एंट्रांस ପାଇଁ प्रिपेयर करछन्ती कि किछि एंट्रांस से सिलेक्शन कि भाई सब एंट्रांस चाहे बछि से सब नेट गेट एवरेज चाहे एंट्रांस आपण ने प्रिपेयर करछन्ती तो ई सीरीज वीडियो आपण ने लोग तो जहाँ भी सब सिलेबस मेंशन कराई गोटे समय सिलेबस बन जी सब एंट्रांस अच्छी नेशनल एग्जाम अच्छी आउ पीजी एंट्रांस जहाँ भी अच्छे से गोटे कमन सिलेबस बन तो जोटा कि जेनेटिक्स कम्प्लीट सीरीज वीडियो बनाऊँ आउ सब आप सिलेबस मेंशन कराई सिलेबस आम कवर करेंगे। ऑलरेडी आम डिस्कसन कर सारी म्यूटेशन एब्रिविएशन टाइप्स ऑफ म्यूटेशन म्यूटेशंस आम डिस्कसन करते पूर्व दुईटा वीडियो तापर पूर्व वीडियो में मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कसन करथिले तो आज भी डिस्कसन करिए कोऑर्डिनेट्स और इनकॉर्डिनेट्स पे डिस्कसन करिए ता आउ इनफॉरमेशन आपन को रखना चाहूँ टेलीग्राम चैनल आपन जदि जॉइन कि नाती निहाती आपन जॉइन कर रखते डिस्क्रिप्शन आपन को लिंक मिल जियो से जति सब बुक्स आउ नोट्स चाहिए हम लास्ट पढ़ा होछ से सब आपन को सेट मिल जियो ना कि आपन माने बायोटेक सॉल्यूशन आपन माने सर्च करिले टेलीग्राम आपन माने जॉइन हो तो ये क्लास वीडियो जहाँ भी आम बनाऊँ से सब ये सब बुक्स को लेकिन बनाई आप बुक्स फॉलो करेंगे तो स्पेसिफिकली आपको मुझे कहि पीटर एंड साइमन्स बुकटा बहुत भल बुक बेंजामिन बहुत भल बुक मैंने फॉलो इंडियन आर्थोग्राफी जेनेटिक्स पीएस पाठ भल लगे आम स्टार्ट करूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस पूर्व आम जो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े से किसी कॉन्सेप्ट मुझे लंबा से पढ़े नी आज आम देखा से किसी तो स्लाइड नहीं से डिस्कसन कर सारे नेक्स्ट स्लाइड तो सीटा में आलिल डिस्कसन करते आलिल कौन कहते आलिल कौन कहते ना अल्टरनेटिव वेरिएशन ऑफ जीन कहते आगे तो यार आलिल कोड आम कहते ना अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन कहते फॉर्म्स ऑफ जीन गोटे जीन जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स रोचे एग्जांपल गोटे क्रमजन अच्छी से क्रमजन धर आम गोटे क्यारेक्टर नौ जी कहला स्पेसिफिक ट्रेट नौ ट्रेट बा क्यारेक्टर ट्रेट बा क्यारेक्टर जो ना हाइट है हाइट नौ तो हाइट तार सब आली कौन कौन रोला गोटे टल रोला आली जो कैपिटल टी रिप्रेजेंट कर डुआर आली मतलब जो कि आम कही टर्म टाइम म्यूटेशन म्यूटेशन हो बस टल आलीटा टल जीन जोटा कि से प्रोटीन तैयारी जो एक्सप्रेशन शो कर डोमिनेट कैरेक्टर आम कहते हैं डुआर्फ कौन होता है स्मॉल टी ये आम कहते मेनली आम म्यूटेशन जोड़ा हो रिसेसिव एलील कौन कहते रिसेसिव एलील कौन कहते ना सी एक्सप्रेस कर पार सप्रेस है तो ये से प्रोटीन तैयारी कर नहीं जहाँ पर ये आउ एक्सप्रेशन शो कर पारे सप्रेस डोमिनेट एलील द्वारा ये कथा आम पूर्व वीडियो आम पढ़े तो ये जीन जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स माने जो ट्रेड कथा कहला हाइट गोटे ट्रेड तो से जीन हाइट गोटे जीन जीन गोटे रेस्पॉन्सिबल थी तो से जीन जो वेरिएशन फॉर्म रोचे वेरिएशन फॉर्म गोटे कैपिटल टी रहा गोटे स्मॉल टी तो ये सब जो अल्टरनेटिव वेरिएशन फॉर्म रोचे तो सेटा को आम कौन कहते ना तो जनरली गोटे जीन जनरली गोटे जीन अल्टरनेटिव फॉर्म्स मिनिमम दुईटा है तो सेटा को आम कौन कही ना आलेल कि सब कौन से सामान क्षेत्र रही दुईटा आलेल रहा मल्टीपल आलेल रही पाए जो मोर देन 2 आलेल रोचे मोर देन गोटे जीन पे जो मोर देन 2 आलेल रही है तार से कौन कहते ना मल्टीपल आलेल आम कही आप बढ़िया मल्टीपल आलेल विषय तो कि आम जो कहवा जे गोटे क्रोमोसोम तो ये जीन अच्छी ये जीन कौन गोटे ए आम मेंशन कर तो ये जीन तो यहाँ हाइट में रेस्पॉन्सिबल हो तो मैंने जान जो आम क्रोमोसोम अच्छी गोटे पैटर्नल क्रोमोसोम थे और मैटर्नल क्रोमोसोम थे और तुमने ऑलरेडी कहते 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मैंने कहे कौन गोटे नंबर फास्ट क्रोमोसोम दुईटा क्रोमोसोम थी सेकेंड नंबर दुईटा क्रोमोसोम थी थर्ड नंबर दुईटा क्रोमोसोम थी एमती 23 नंबर क्रोमोसोम जाई सब पेयर आकार तो तो से जदि आम गोटे क्रोमोसोम नौ तो क्रोमोसोम दुईटा एमती क्रोमोसोम थे तो से दुईटा क्रोमोसोम थर ये थर गोटे जीन अच्छी जोटा कि ए तो ये कौन थर हाइट पे रेस्पॉन्सिबल हो तो ये से सेम लकस जीनटा थी आइदर ए फॉर्म थी ए फॉर्म थी आम से कहवा दीटा जब ए फॉर्म अच्छी कौन कहवा ना होमोजाइगस कंडीशन अच्छी दीटा को ए कंडीशन अच्छी कौन कहते होमोजाइगस
যদি এটি এ নথাই না এটি কোন থাকতা স্মল এ থাকতা তাহলে আমি সেটা কইথান্তে যদি ক্যাপিটাল এ স্মল এ থাকতা তাহলে আমি সেটা কোন কইথান্তে না হেটেরোজাইগস অলরেডি আমি সেই পূর্ব ক্লাসে কইথান্তে হেটেরোজাইগস ହେଲା ହେଟରୋଜାଇଗସ୍ କୁହାହଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଏଇଠି ଏମିତି ନଥାଇ ଦିଟା କ୍ରୋମୋଜୋମରେ କଣ ଥାନ୍ତା ଦିଟାକୁ ମ୍ୟୁଟେସନ ଥାନ୍ତା ଏଠି ବି ସ୍ମଲ ଏ ଆଲେଇ ଥାନ୍ତା ଏଠି ବି ସ୍ମଲ ଏ ଆଲେଇ ଥାନ୍ତା ସ୍ମଲ ଏ କଣ ନାହିଁ କହିଲେ କଣ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ମ୍ୟୁଟେସନ ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ଏମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଯୋଉ ପ୍ରୋଟିନ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ପରେ ତିଆରି କରିବା କଥା ତ ଏଠି ଯୋଉ ଜିନ୍ଟା ଥିବ ସେ ଜିନ୍ଟା ଆରଏନଏ ତିଆରି କରିବ ସେ ଆରଏନଏ ଯାଇକି ଆମକୁ ପ୍ରୋଟିନ ତିଆରି କରିବ ତ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋସେସଟା ହେଇପାରୁନା ପ୍ରୋଟିନ ତିଆରି କରିପାରୁନି ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ରିସେସିଭ୍ ଆଲେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ରିସେସିଭ୍ ଆଲେଇ ରହୁଛି ଆମେ ସେଟା କହିଲେ କଣ ହୋମୋଜାଇଗସ୍ କହିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟା କଣ କହିବା ନା ହୋମୋଜାଇଗସ୍ର ଆମେ ରିସେସିଭ୍ ଆଲେଇ କହିବା ହୋମୋଜାଇଗସ୍ର ଆମେ ରିସେସିଭ୍ ଆଲେଇ କହିବା ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଯଦି ମୁଁ ସମ୍ ଅପ୍ କରିବି ତ ଏଇଠି ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। দেখুন তো ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଭଲସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଲେଇଲ୍ ବିଷୟରେ ଏଠି ଆମେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବନେଇଥିଲେ ହୋମୋଲୋଗସ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବନେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛୁ ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପାଉଛୁ ଏଠି ଦୁଇଟା ହୋମୋଲୋଗସ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ତ ହେଲାନି ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଭାବରେ ଏମିତି ଧର ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୋମୋଲୋଗସ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ପାଉଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୋମୋଲୋଗସ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ତ ଗୋଟେ ପେୟାର ଅଫ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବା ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ହୋମୋଲୋଗସ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କହିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଅରିଜିନ୍ଟା ସେମ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ପ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ରହିବ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଗୋଟେ ମଦର ପାଖରେ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଦର ପାଖରେ ଥାଏ। तुम जानते जो डिप्लॉयड फॉर्मेशन है गोटे स्पर्म 23टा क्रोमोजोम थाए आ ओवर 23 क्रोमोजोम थाए 23टा बापा पाखरे आसले क्रोमोजोम आउ 23टा माँ पाखरे आसले टोटल हो गला 46टा क्रोमोजोम तुम गुण जो अच्छी है तो से पेटर्नल क्रोमोजोम मेटर्नल क्रोमोजोम जो जीन आछि तो से भितर जोटा भी प्रोटीन फॉर्मेशन करिवो बा जोटा डोमिनेंट एलील थिवो सेटा ही कैरेक्टराइज करिवो धर एठी आमे नबा हाइट पे जो नेथिले एक्सेस लेकिन धर नबा हाइट पे हम टॉल नथले टॉल पे हम देथले धर एठी आमे मेंशन करिया कैपिटल तो एठी से सेम लोकेशन ए सेम लोकेशन जो रहे तो कोन कहया लोकेशन लोकस कहया जीन लोकस पाउच तो एठी जो कैपिटल टी फॉर्म अछि ताल दीजा को कैपिटल टी फॉर्म रहिला हला दीजा कैपिटल टी फॉर्म रहिला ता ना एटा हम कोन कहया ना होमोजाइगस कहया तुम ऑलरेडी जानि जे जे F1 जाइगस F1 जनरेशन एक्सप्रेस करछि ताहले हम सेटा कोन कहया ना हम हेटेरोजाइगस जनरेशन कहते तो देखो होमोजाइगस कहया किंतु होमोजाइगस सहित डोमिनेंट एलील मध्ये ना ए एलील को हम कोन कहले ए एलील हम कोन कहते ना डोमिनेंट कोन कहले एटा कोन डोमिनेंट एलील कहले डोमिनेंट एलील कहले तो एठी जदी कैपिटल टी बदल जदी स्मॉल ए थाता यदि स्मॉल ए थाता हम सेटा कोन कहथाते ना रिसेसिव एलील कहते कोन कहथाते एटा रिसेसिव एलील कहते हैला तो जदी एठी दुईटा जगह स्मॉल ए थाता सब स्मॉल ए कहते स्मॉल टी ही कहबे ये सेम चीज यदि धर स्मॉल टी थाता तले हम सेटा कोन कहथाते ना होमोजाइगस तो कहथाते किंतु एटा कहथाते रिसेसिव कोन कहथाते एटा कोन रिसेसिव कहथाते बुझे तो एठी जदी आ गुटे धर जीन अछि सेटा हमें बुझिया पे आ गुटे नै जिबा धर एटी स्मॉल ए ताने एटा कोन कहै छिबो एटा कहै छिबो होमोजाइगस रिसेसिव अछि जदी एटी थाता धर पी कैपिटल पी आ कैपिटल पी थाता एटा हम कहैता होमोजाइगस डोमिनेंट कहैता जदी एठी एमटी हे जाता ताले हम जदी कैपिटल डी आ गुटे धर स्मॉल डी थाता ताले हम सेटा कोन कहैताते ना एटा कहैताते हेटेरोजाइगस हम शॉर्ट लिख दे एचटी तो हेटेरोजाइगस तो एगुड़ा सब कौन एटा कौन एगुड़ा सब कौन एगुड़ा सब आलेल बा एटा हम इंडिविजुअल को हेटेरोजाइगस फॉर्म कहबा हेटेरोजाइगस फॉर्म रहउछ हैला तो आमे जानि छ कैपिटल लेटर जोड़ा रिप्रेजेंट करा हिते कैपिटल लेटर जोड़ा रिप्रेजेंट करा होछ सेडा हम कोन कहबा ना सेडा को डोमिनेंट आलेल कहछि डोमिनेंट आलेल कहछि सेडा को आ जोड़ा कि स्मॉल लेटर रिप्रेजेंट करा होछि हैला जोड़ा स्मॉल लेटर रिप्रेजेंट करा होछि तला हम सेडा कोन कहबा ना रिसेसिव आलेल सेडा कोन कहबा ना रिसेसिव आलेल एगुड़ा ऑलरेडी जानि छ तो एई जिंसडा को हम कोन कहले हेटेरोजाइगस कथा कहले एटा को होमोजाइगस रिसेसिव होमोजाइगस डोमिनेंट एगुड़ा सब तुम जानिछो एगुड़ा को ही पेयर फॉर्म में लिखा जाए कैपिटल टी जानिथिबो कैपिटल टी स्मॉल टी जानिथिबो और स्मॉल टी एगुड़ा ही तार बेसिक कांसेप्ट बुझिला तो एई जीन आ एई जीन एई दिरे जीन जे अलग जीन तो हम कहि परिबा आलेल किंतु आलेल फ्रॉम डिफरेंट जीन आलेल फ्रॉम डिफरेंट जीन आलेल फ्रॉम डिफरेंट जीन दीटा जीन रो अलग अलग हैला बुझिला तो एई जीन रो ए डी जीन रो दीटा फॉर्म रोज कोन कैपिटल डी स्मॉल टी आ ए जीन रो दीटा फॉर्म रोज स्मॉल एस तो एठी
ए वाला जो जीन थी सेठी एक्सप्रेस कर पार नथियो दुईटा तो एठी रिसेसिव कैरेक्टर ही एक्सप्रेस करो रिसेसिव कैरेक्टर कहले कोन जो प्रोटीन टा न बनै वाला परे भी डिफॉल्ट कंडीशन ता जो रहइबो धर हम जदी हाइट करथान नहीं होते दुईटा जदी प्रोटीन डेगा में बनै पर न थांती तने कोन हो से पड़े ऑटोमेटिकली से बांगरा ही जीव तो सेटा हम कहया कोन डिफॉल्ट केस कोन ना से द्वारा बुझिले तो एया होची तो बेसिक हमें पूरा क्लास रे पढ़ी थी तो सेठी आउडा में जिन सेठी मेंशन करिया तो एठी आउडे देखिबा तो सेठी हमें ऑलरेडी आउड कथा डिस्कशन करथिले ना मेंडल जो लॉ थिला मेंडल कर लॉ रे हमें दुईटा लॉ पढ़थिले गोटे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ डोमिनेंस को लॉ ऑफ आउट हाजर है ना लॉ सेटा नहीं है तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जानते हो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फर्स्ट कथा तो मेंडल लॉ ही देइनथि किछि पोस्टुलेशन देइथे सेग्रीगेशन तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें कहउछन फर्स्ट लॉ आउ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट हमें कहउछन है ना इंडिपेंडेंट असाइनमेंट को हमें सेकंड लॉ तो ये हमें जो पढ़िले हमें कहइले कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को मोनो हाइब्रिड प्रोसेस टा प्रूफ है आ एटा डाई हाइब्रिड क्रॉस कहले कोन जेटा को दुईटा इंडिविजुअल वन को लेकिन क्रॉस कराइतो दुईटा कैरेक्टरिस्टिक बनेगिना आ एटा पूरा सिंगल कैरेक्टर बनेगिना जेटा क्रॉस हेतो तार से हम ऑनलाइन क्रॉस करो तो एठा में कहइले जो अछि मोनो हाइब्रिड क्रॉस रे कोन होछि मोनो हाइब्रिड क्रॉस रे सेठी हमें फिनोटाइपिक रेशियो कोन प्रोडक्शन होता 3:1 जीनोटाइपिक रेशियो कोन प्रोडक्शन होता 1:2:1 हैला ए सर मन भीतर आ डाई हाइब्रिड क्रॉस रे कोन थिला डाई हाइब्रिड क्रॉस थिला फिनोटाइपिक रेशियो टा होछि 9:3:3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो टा कोन थिला तुम कहते 12 और उल्टे दो 21 तापर सब दे इष्ट ना एटा होछि तार जीनोटाइपिक रेशियो बा एमटी कहछि को 12 12 4 21 21 हैला तापर या कोन तुमको बैक्रॉस टेस्ट क्रॉस को कहैता बैक्रॉस रे कोन कहैता आइदर ऑफ द पेरेंट ऊपर जदी क्रॉस करा होछि ताले से बैक्रॉस को हबो F1 जो जनरेशन टा प्रोड्यूस होला F1 जनरेशन जो प्रोड्यूस होला हेटेरोजाइगस फॉर्म का सेही तो आइदर ऑफ द पेरेंट जदी क्रॉस करा होछि आइदर ऑफ द पेरेंट आइदर ऑफ द होमोजाइगस पेरेंट से जदी क्रॉस करा होछि ताले हमें पेरेंट जीन टाइप से हम क्रॉस करछन जीन टाइप इंडिविजुअल से जदी क्रॉस करछन ताले से हम बैक्रॉस करछन हला टेस्ट क्रॉस कहला माने कसो टेस्ट क्रॉस कहला माने को करे जे F1 सहित हमें रिसेसिव होमोजाइगस थिया वाला जीनोटाइप से जीनोटाइप पेरेंट पर सहित जो क्रॉस करछन ता हम से टेस्ट क्रॉस करथले तो केनते एंकर जो रेशियो टा हबो तो मन रखिबो एंकर F1 जनरेशन रो तांकर जो अछि रेशियो टा तांकर कोन आसीबो ना 1:1 किंतु F2 जनरेशन रो रेशियो टा कोन आसीबो 1:1:1 ये जिनस तुम्हें मन रखिबो सब भाई बुझलो तो नेक्स्ट आज हमें आज रो जहां हमरो पढ़िया तले सी पर पढ़िया तो आज हमर कोन ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस रे कोन होजी तो हमें सेठी पूर्व पढ़िले जे इनकम्प्लीट डोमिनेंस सेठी पूर्व पढ़िना में आसले जे डोमिनेंस टा को कंप्लीट डोमिनेंस मतलब कहा छै सेठी कोन होतला ना F1 जनरेशन रे जो कैरेक्टर टा एक्सप्रेस करूतला बा हेटेरोजाइगस फॉर्म रे जो कैरेक्टर टा एक्सप्रेस करूथु सेही कैरेक्टर टा को बस सेही एलिमेंट का हम कहते हैं डोमिनेंट एलिमेंट बा डोमिनेंट कैरेक्टर आउटर कोइ रहउची when the character is expressed in both homozygous as well as heterozygous form that character will be known as dominant character जो कैरेक्टर टा बहुत होमोजाइगस स्टेट रे एग्जांपल इशारा में नहीं थे तो मन पकाओ एग्जांपल इशारा में नहीं थे जे कैपिटल टी से भी एक्सप्रेस करथला और कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर्म रे भी एक्सप्रेस करथला तो बहुत होमोजाइगस स्टेट रे और हेटेरोजाइगस स्टेट रे जे एक्सप्रेस करथला हम सेटा कहते डोमिनेंट कैरेक्टर है ना ई टाइम पढ़थले बा F1 जनरेशन तो जानि F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आसला तो सी एक्सप्रेस करथले के कैपिटल टी रे एक्सप्रेस करथला तो कैपिटल टी टा होची कोन ना डोमिनेंट एलिमेंट हम स्टेप कोन कहते हैं डोमिनेंट तो सब मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहउछ किंतु तापर बहुत गुटे पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस असला तो मो से कथा कहि दे तुमको डोमिनेंट कैरेक्टर जो पढ़ाइला बा प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस पढ़ाइला तो हम कहि नेक्स्ट मु जेते पढ़ेबी तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस डोमिनेंस तो हम कहि कोन पे ए मेंडेल जो डोमिनेंस टाको सेटा फास्ट धरा होतला गुटे लॉ हिसाब तो किन सेटा एबे चला जा पूर्व किसी लोग मानते तुम प्लस 2 बुक रे किसी बुक थिबो देखियो ए परंत मना होछि सेटा डोमिनेंस लॉ पर
କିନ୍ତୁ ସେଟା ଲ ନାହିଁ। ତୁମେ ହାୟର ଅଥର ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବ ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବ, ଫରେନ୍ ଅଥର ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବ, ସେଠି କେବେ ବି କନସିଡର କରାଯାଏନି ଯେ ଲ ଅଫ ଡୋମିନେନ୍ସଟା ଗୋଟେ ଲ ହିସାବରେ। तो दुईटा ही लॉ अच्छी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तुम बुक रे पढ़ला माने तुम एग्जाम में पढ़े जे फास्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कोटा तुम सब बेले करेक्ट मानिबो कोडे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ मानिबो ही फास्ट लॉ सब कहबो सेग्रीगेशन, सेकेंड लॉ होची इंडिपेंडेंट आस हैला। तो तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस रे कोन होची ना कंप्लीट डोमिनेंस रे हम कोन बोलतली जोटी कि एफन जनरेशन एक्सप्रेस करतो सेटा हम कंप्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ता होची गोटे मेंडेलियन करो एटा देखो पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस एका कोन कहै छै ना पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस में कहै। पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस कोन कहै छै ना मेंडेलियन को परे परे जो इनहेरिटेंस पैटर्न को डिस्कवर कराइ छै तो से में कोन कहै छै ना पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहै छै। आ ई पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस रे इनकम्प्लीट डोमिनेंस फोर डोमिनेंस फाइन ही जोडे कि एक्सेप्शन रहउची डोमिनेंस रो सेगला को देखिना ई डोमिनेंस टा को से लॉ इजर कंसीडर करा जाने। तो कार्ल्स फॉरेंस से कार्ल्स फॉरेंस 1864 39 पर्यंत से डिस्कवर करते माने रिसर्च करके तो सी टर्म टा उठे थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के देथिले कार्ल्स फॉरेंस का नाम मन तो आज हम ठेक पाए से इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ना थारो ही देखो जे इनकम्प्लीट माने जोटी कंप्लीटनेस नथिबो हला बा कंप्लीट शो कर नथिबो डोमिनेंस नेचरटा ताले हम से काम कोया कोन इनकम्प्लीट। तो एटी कोन होछ ना डोमिनेंस नेचर से शो करे ना। तो कौन होची ना कि मेनली हमें मिराबिलिस जानपा चाहूची मिराबिलिस जानपा नाडा मन तो क्वेश्चन आसे ई नेम रे जे मिराबिलिस जानपा रे कौन देखा जाए ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये कौन देखा जाए बस सेटा को हमें फोर ओक्लॉक प्लान करते पाछे ए दिटा नाम में क्लियर मन रखियो बड़े बड़े एग्जाम प्रोग्राम सर क्वेश्चन है। तो व्हिच कंट्रीब्यूटेड टू द डिस्कवरी ऑफ इनकम्प्लीटनेस तो ए प्लान पर सीरीज करके सी डोमिनेंस प्रेडिक्ट करते। तो एटा को मध्ये अदर नेम गुडा को ध्यान मन रखियो पार्शियल डोमिनेंस को सेमी डोमिनेंस को जाए इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस एटा को ऊपर बहुत क्वेश्चन पड़े इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस कोटा कोइ जाने तो सब इनकम्प्लीट डोमिनेंस टा तो केमते मन रखो इन जो अछि ने इंटरमीडिएट रे इठी आईएन मन रखो कंफ्यूजन हो तो सेटा इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस और सेमी डोमिनेंस पार्शियल डोमिनेंस को जाए इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ थर्ड फेनोटाइप ट्रेट ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट्स एटी कोन फिर आइदर द पेरेंट मन को भितरु डिजिन जाको कोन करबे ना एक्सप्रेस केही भी कंप्लीटली कर परिबे बुझिला ना धर एठी धर आलेलटा अछि गोटे धर हमें रेड पे नेले रेड फ्लावर टा नेले तापर क्रॉस करछन्ते एठी धर व्हाइट फ्लावर नेले व्हाइट फ्लावर ने सब रेड पे कैपिटल आर अछि डब्ल्यू अछि व्हाइट पे तो यहाँ पर जो F1 जनरेशन ने आसीबो F1 जनरेशन जे आसीबो से धर आसला आर तो ये जदी एई रेड टा हिथान डोमिनेंट ताने ई भी रेड एक्सप्रेस कर देन ता व्हाइट ऊपर व्हाइट टा यदि डोमिनेंट था सर ताने रेड ऊपर एक्सप्रेस कर देथला किंतु F1 जनरेशन ये कोनोसी टाइम पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस हुए नहीं एटी एक्सप्रेशन के पर यहाँ पर बहुत इंटरमीडिएट टाइप टा प्रोडक्शन करे पिंक कलर एटी सब हला एटी जम फ्लावर टा प्रोडक्शन हो से होची पिंक। तो एटी पेरेंट कैरेक्टर भीतर किछि भी सब कला किंतु मेंडेल को लॉ अनुसार कोन थिला ना होमोजाइगस स्टेट रे हेटेरोजाइगस स्टेट एटी तो कंडीशन असला हेटेरोजाइगस कंडीशन तो आसिला तो एटी कोन होची ना किंतु एक्सप्रेस करू नाही आउ केही भी आइदर ऑफ द पेरेंट मान भीतर मध्ये एक्सप्रेस करबो ताकर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होची कोन फॉर्मेशन होची ना इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होची तो सेथा हम एटे कोन कहा जे ना सेही भला इनहेरिटेंस पैटर्न डेवलपमेंट कोन करते इनकम्प्लीट डोमिनेंस पार्ट। तो प्रोडक्शन ऑफ ए हेटेरोजाइगस दैट possesses a intermediate trait between the two homozygous state तो दुईटा homozygous state मान को मध्यरु जोडा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करिवो ताने सेटा कहबा इनकम्प्लीट have a phenotype that are blend by blending inheritance blending inheritance blending te गार पाछु blend of the phenotype ऊपर पाउची हमें कहे blend of the phenotype कहले कोन दीटा को मिक्स माने कोरटा मिक्स जे किना रेड और व्हाइट मिक्स जे किना कोन फॉर्मेशन कला बुझिला सेटा को ब्लेंडिंग ओके। तो सही कैरेक्टर को जितने को दुईटा कैरेक्टर ब्लेंडिंग कैरेक्टर आसता है सेटा कोन कहथांती ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहथांती। तो एटा को इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस मध्ये पाले एटा को ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस मध्ये कोन पाले ना ब्लेंडिंग कहला माने दुईटा कैरेक्टर मिसी जेकिन ब्रास होला मिसी जेकिन जो कैरेक्टर आसीयो सेटा हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस सर एटा भीतर कंफ्यूजन पिला होती इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस और ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस तो सेटे मन रखियो इन मन रखियो हला कोन होची ना ताकर इंटरमीडिएट मझा मझी कैरेक्टर आसीयो ना व्हाइट आसीयो ना रेड आसीयो
ମାନେ ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ पेरेंटल कैरेक्टर गोटे भी आसबनी कौन कर मन रखिए पेरेंटल कैरेक्टर जो अच्छी से पेरेंटल कैरेक्टरटा F1 जेनेरेशन रे एक्सप्रेस करिवो ही नहीं ताले सेटा हम कोन कहबा इनकम्प्लीट डोमिनेंस बुझल when either of the parental character not expressed in the F1 generation that character is known as incomplete dominance character हला तो ये कौन होची ना मैं देखिबा the trait develop is neither dominant nor recessive सेठी कोन होची ना dominant character शो करिवो ना recessive character शो करिवो none of the alleles from paired ones expressed upon the other specific trait तो गोटे भी से भीतर एक्सप्रेस करिवे ना एग्जांपल हिसाब में मन रखि परिवो तो रेड फ्लावर में नेले रेड और व्हाइट फ्लावर जो हम नहीं होची तो सेटा एक्शन फॉर क्लब रो प्लांट रूट नहीं होची तो सेटा कोन होची ना प्रोड्यूस पिंक फ्लावर से पिंक फ्लावर प्रोडक्शन होची लाइक एटा F1 जनरेशन কথা পাউছ কিন্তু F2 जनरेशन বড় কোন প্রোডাকশন হবে F2 जनरेशन বড় কোন প্রোডাকশন হবে F2 जनरेशन বড় কোন হবে যেটা তুমি RW तो RW क्रॉस कर दो तो प्रोडक्शन हो 1:2:1 है ना प्रोडक्शन हो 1:2:1 को जनरेशन को पाउछ F2 जनरेशन को पाउछ तो एटी तुम देखि परियो जोटी के हमरो रेड पे धरो CR नि हाउची आ व्हाइट पे CW नि हाउची एटा हम क्रॉस कर देले धरो CR रेड पे और CW पे ताको भीतर आसीबो गेमेट प्रोडक्शन हे सला परे ए गेमेट आसला धरो CR एटी गेमेट धरो आसला CW तो F1 जनरेशन में कौन प्रोडक्शन हो F1 जनरेशन CR और CW एटा कौन प्रोडक्शन हला पिंक तो सेटा को जतो सेल्फ पॉपुलेशन करबो एटा हम सेल्फ पॉपुलेशन देखै छी CR CW भीतर सेल्फ पॉपुलेशन कराला तो इठी देखो CR CW भीतर क्रॉस कला तो गोटे आछि तुमर रेड आ गोटे आछि व्हाइट आ दुईटा आछि कोन पिंक तो इठी रेशियो कोन आछि 1:2:2 तो मन रखिबो इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस रो इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस बा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो F2 जनरेशन कोन आछि 1:2:1 आछि तो बड़े क्वेश्चन आसे जे कोडा 1:2:1 आसे तो रेशियो तुम्हें मन रखिबो है ना ए दूसरा मन एग्जांपल तुम्हें देख परिबो इठी जे इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखो रेड और व्हाइट क्रॉस करला क्रॉस कर साला पर कोन होची ना पिंक कलरटा सेटा हम कोन कहले आ गोटे सिमिलरली पिंक कलर स्नैपड्रैगन जो फ्लावर अछि सेठी मध्ये एई भाई कैरेक्टर शो करे जे रेड और व्हाइट भीतर जदी क्रॉस करा होची सेठी कोन देखाउ छी पिंक कलर शो करे तो इट सिंपल ओवर एटा की पॉइंट कोन मन रखो ना पेरेंटल कैरेक्टर इट शो करनथो पेरेंटल कैरेक्टर इट शो करनथो गोटे ब्लेंडिंग कैरेक्टर इट शो करथो प्लस इंटरमीडिएट कैरेक्टर इट शो करथो 1:2:1 रेशियो आस्तो F2 रे एबरे शो मन एटे जिंस एटे मन रखो फॉर क्लॉक प्लांट हला स्नैपड्रैगन प्लांट एबरे शो तार की पॉइंट मन रखो पार्शियल डोमिनेंस मध्ये तो हाउची एटाको नेक्स्ट हम देखिए हला कोन को डोमिनेंस कोन होची एटे नाटर देखो जे को माने समान होबर डोमिनेंस कोइले जेतर को बोथ अलेल दीटा क्वालिटी जो अछि बोथ अलेल समान भाव रे एक्सप्रेस करिवे बोथ अलेल एक्सप्रेस है ना इंडिविजुअल एक्सप्रेस करते समान भाव रे इक्वाली एक्सप्रेस इक्वाली तले हम सेटा कोन कहबा ना को डोमिनेंस जेतर को माने समान भाव रे इक्वाली एक्सप्रेस करते दुईटा क्वालिटी हैला दीटा क्वालिटी जो एक्सप्रेस करिवे सेटा हम को डोमिनेंस पार समटाइम्स बोथ द अलेल्स ऑफ ए जीन हेटेरोजाइगोट फॉर्म रे जेतर थांती लेक द डोमिनेंट एंड रिसेसिव सो डोमिनेंट शो करते नहीं कि रिसेसिव शो करते हैला माने कंप्लीटली डोमिनेंट शो करते नहीं कि कंप्लीटली रिसेसिव शो करते ये भी एक्सप्रेस करिवो सी भी एक्सप्रेस करिवो आप तो जेतबेल को किछि आलेल एमती मते अछंती से माने हेटेरोजाइगोट फॉर्म रे से माने ना डोमिनेंट नेचर शो करिवे ना रिसेसिव नेचर शो करिवे से माने कोन शो करंती दीटा एक्सप्रेस करंती हां इक्वली एक्सप्रेस करंती ये भी शो करिवो सी भी शो करिवो केही भी तांको मानक भितर गोटे कंप्लीटली डोमिनेंट हे जीवन कि कंप्लीटली के रिसेसिव तो ये भी एक्सप्रेस करिवो सी भी एक्सप्रेस करिवो तो एठी लिखा है ईच एलिमेंट capable of showing the same degree of phenotype expression इटा मतलब ଗୋଟେ की पॉइंट तो सेम डिग्री ऑफ फिनोटाइप एक्सप्रेशन जदि करछन्ते ताला हम से कोन कहबा को डोमिनेंस पर समान भाबरे एक्सप्रेस कर when F1 जनरेशन जेतो F1 जनरेशन रे exhibit both the parental characters this is called coordinates एटी कोन होची ना में इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोऑर्डिनेट्स द डिफरेंस देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोन होतला F1 जनरेशन रे either of the parental characters not expressed in the F1 जनरेशन रे पेरेंटल कैरेक्टर केही भी गुटे एक्सप्रेस करिवे ना दी जन भीतर मजी मजी कैरेक्टर ता अछि किंतु एठी दुईटा को पेरेंटल कैरेक्टर अछि बुझला दुईटा को पेरेंटल कैरेक्टर एठी
रेड भी एक्सप्रेस कर व्हाइट भी एक्सप्रेस कर सेठी नहीं कौन रेड व्हाइट एक्सप्रेस कर मतलब रेड और व्हाइट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता ब्लेंडिंग कैरेक्टर फॉर्मेशन होता पिंक फॉर्मेशन तो किंतु एठी कौन होची जदी एठी जदी फ्लावर से ही था एठी रेड और व्हाइट जदी हम क्रॉस करता ता एठी कौन था एठी फॉर्मेशन ही था ना रेड और व्हाइट रेड व्हाइट केमती धर एठी फ्लावर अछि से फ्लावर किछि रेड रेड ही दीटा व्हाइट व्हाइट एंड फॉर्मेशन ठीक तो मन रखियो when the F1 generation when F1 generation exhibited both the parental characteristics both the parental characteristics express equally বা ଆମେ ସେମ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଫିନୋଟାଇପ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଆମେ ସୋ କରନ୍ତି ତ ସେଇଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବା ସେଇଭଳିଆ ଡମିନାନ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା କୋ ଡମିନାନ୍ସ କହିବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ତୁମେ ନେଇପାରିବ ଏବିଏ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏବିଏ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବିଏ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥାଏ ତ ଏରେ ତାର ଆଲିଲ୍ ଥାଏ ଆଇଏ ହେଲେ ଏ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ଆଇଏ ଆଇଓ ହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଡୋମିନେଟ୍ ଓଭର୍ ଆଇଓ ହେଲା से आईबी टा रहिले आईबी टा रहिले मध्ये सी बी टा हबो जेते बी बी दिटा अछि आलेल तो एक्सप्रेस करिबुनी तो आईबी और आईओ रहिले मध्ये सी हबो बी कि माने आईबी टा आईओ उतर एक्सप्रेस कर से बला ओ टा रहिले पे है आईओ आईओ दिटा को हबार किंतु जेतल को आई ए और आई बी रोची तो ठीक ए भी एक्सप्रेस करियो बी भी एक्सप्रेस करियो तो सेति में ए कैरेक्टरटा हे जिवो ए बी एटा होची ओ डोमिनेंस ऑफ एक्सप्रेस जेतल दुईटा पालेल होचंती सेम टाइप एक्सप्रेशन करते तो से ब्लड ग्रुपटा कौन होची ना ए बी ब्लड ग्रुप होची है ना ये जो एग्जांपल तो मन रखो एग्जांपल कौन एग्जांपल पढ़े क्वेश्चन है तो ये स्पेसिफिकली कोऑर्डिनेट्स का एग्जांपल इंपोर्टेंट तो एग्जांपल मन रखो नेक्स्ट टाइम एग्जांपल मन रखो सिकल सेल एनीमिया तो मैंने ऑलरेडी जानिछो जे एचबीए जोटा कि हिमोग्लोबिन रे जीन पेयर थाए एचबीएस टा होची जोटा कि डिफेक्टिव जीन एटा जदी जीन टा थिबो ताले से कोन होना सिकल सेल एनीमिया हेता कोन हे सिकल सेल एनीमिया हेता सिकल सेल एनीमिया ने कोन हिजो एक सिकल सेल एनीमिया हे गेला से डिजीज पुरेटा सिकल हे तार रेड ब्लड सेल तुम देखि पारे वीडियो डायग्राम ता अछि तो एठी होची नॉर्मल हेल्दी पर्सन में हम तार ब्लड टा देखिबा एमती थाए कॉनकेव सेल रो ना कॉनकेव सेल रो छी किंतु सिकल सेल एनीमिया केमती सिकुडी आइथो तो ये कौन हम ना ब्लड जो ट्रांसमिशन हो एमती ब्लड वेसल ब्लैक फॉर्मेशन है तो ब्लड ब्लैक फिगर माने ब्लड फ्लोटा ही परिबने भलो है ब्लड फ्लो ही परिबने तो एटा सिटी है ना तो इतमे हमें छी तो एठी कैरेक्टरिस्टिक्स ता कोन मन रखियो ना एठी जेतो के एचबीए जेतो होची एचबीए नॉर्मल जोटा हमरो एचबीए और एचबीए जेतो होची सेतो है नॉर्मल हीमोग्लोबिन आ जदि एचबीएस और एचबीएस आछि तने एरा दुईटा को डिफेक्टिव जीन सिकल एस माने सिकल सेल एनीमिया रो जीन ताले एरा डेथ हे जिवो मर जिवो सेल कोड है कोन होछि देखो एचबीएस ने सीवियर आ फाटल एनीमिया हबो एनीमिया हेले ब्लड तारो लॉस कर जिवो है ब्लड शॉर्टेज हो मर जिवो सेल रेड ब्लड सेल सिकल सेल रहि जाय आ कंटेन वन टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन है वन टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन सेटा होछि कोन हीमोग्लोबिन एस जो सिकल सेल तापर एचबीए और एचबीएस जो रोचे नॉर्मल हीमोग्लोबिन आलिन रोचे आ सिकल सेल एनीमिया रोपे जो कि हमर एचबीए और एचबीएस तो ये सिकल सेल एनीमिया रोपे रोचे आउटे नॉर्मल रोचे तो सेठी देठो एठी हेटेरोजाइगस कंडीशन रोचे एठी रे कोन होची ना नॉर्मल केही भी एठी कोन होची ना एठी डोमिनेंट नेचर शो कर परिबे एठी इक्वली शो करबो तो एठी कोन हो ना सिकल सेल हे जाउची आ एठी से हीमोग्लोबिन टा भी रहिबो आ ए रे सिकल सेल हे जिवो किंतु ब्लड भी ट्रांसमिशन करिवो किंतु ऑक्सीजन ना बहुत मात्रा रे कमी सिकल सेल हे जाउची ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कमी जिवो आ हीमोग्लोबिन ए जेतो अछि तो एते तार काम भी सेमती कंप्लीटली प्रिवेंट कर परिबो एचबीएस ना तो काम कर कोई ऑक्सीजन भी ट्रांसमिशन है ना एटा एग्जांपल तो मन रखियो तो सिकल सेल एनीमिया एबीए ब्लड सिस्टम आ जो कोड कलर अछि जो तुमे कैटल मन कर कोड कलर उडा धरो एठी तुमे देखि पारबे एग्जांपल उडा जो व्हाइट कलर उडे ने हला व्हाइट कलर वाला तुमे काउड देखुछ आ गोटे धर देख लो गोटे अच्छी धर ब्लाक कलर ताको भीतर जो रिप्रोडक्शन होची तेमती जो प्रोडक्शन होते तुम देखियो जो काउड है तो ये एग्जांपल तो मन रखिपर द कोड कलर ऑफ द सर्टेन ब्रीड ऑफ कैटल नंबर ये देखिए कोडोमिनासटा आ मध्ये अछि कोड कलर ऑफ द कैटल जो अछि आ रन कलर मध्ये प्रोडक्शन रन कलर कहले जो पिंक गुडा छाबला 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 जो प्रोडक्शन तो देखियो एटा रेड कलर जो अछि ते गोटे काउ अछि रेड कलर आ गोटे व्हाइट कलर ताको भीतर जो रिप्रोडक्शन अछि मेल फीमेल को भीतर तो सेठी कोन प्रोडक्शन होछि एटा रन कलर प्रोडक्शन अछि एटा हम कोडोमिनास तुमे जो गैलेस मान कर भी देखि परिबो कुकुर मान कर भी देखि परिबो तो गोटे अछि
ब्लैक कलर आउट है व्हाइट कलर ताक भीतर आछि ब्लैक आउ व्हाइट मिसिक ग्रे कलर एमती सब मिक्स वाला कैरेक्टर आछि एठी कोन होछ इक्वल कैरेक्टर आछि एठी आउ मतलब टर्म तो एठी मन थे दरकार तो एठी कोन होछ कहै छै ना एठी तुमको कहा जाए जे एठी तुमको मिक्स्ड कैरेक्टर आछि होला जनरली हमें टी पढिया कोन इनकम्प्लीट डोमिनेंस रे कोन कहा होछि ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस रे एठी इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस कहा होछि इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस कहा होछि बा दी जनकर ब्लेंडिंग कैरेक्टर कहा होछि दीटा जनकर ब्लेंडिंग कैरेक्टर कहा होछि बा पार्शियल डोमिनेंस कहा होछि पार्शियल डोमिनेंस कहा होछि हा बा एटा का हम कोन कहउछंती एटा का हम कहउछंती होला पेरेंटल कैरेक्टर शो करनथु पेरेंटल डज नॉट शो the any of the parental character in F1 generation parental character गोटे भी शो करबा नहीं मिक्स तांकर कोन होची ना दी जागर मिक्सिंग तो करबा नहीं इंटरमीडिएट कथा पाउची इंटरमीडिएट कैरेक्टरटा शो करबा इंटरमीडिएट कलर फॉर्मेशन किंतु को डोमिनेंस रे कोन होइते ना एठी को डोमिनेंस रे कोन होइते ना बोथ पेरेंट एक्सप्रेस करबे बोथ पेरेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस करबे एटी कहीं भी डोमिनेंट कंप्लीटली डोमिनेंट शो करबा नहीं कंप्लीटली डोमिनेंट शो करबा नहीं कि कंप्लीटली रिसेसिव मध्ये शो करबा नहीं एटी कोन आछो मिक्स्ड कैरेक्टर एटी जो टर्मटा आछो मिक्स्ड वाला आछो जेहेतु एटी डोमिनेंट भी आछी रिसेसिव आछी किंतु मिक्स्ड कैरेक्टर आछी तो एटी दिटा मन रखियो मिक्स्ड टर्मटा हो जे को डोमिनेंस पे आ इंटरमीडिएट ब्लेंडिंग ए कैरेक्टरटा सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है यार भी एफ जनरेशन 1:2:1 आछो यार भी एफ जनरेशन 1:2:1 तो 1:2:1 को था सिला माने तो मन रखियो को डोमिनेंस के इनकम्प्लीट डोमिनेंस जोटा देखो ऑप्शन देथियो से को मारि बुझिला एटी तुम एग्जांपल देखि परियो धरो एटा गोटे ब्लैक कलर डेबिट अछि व्हाइट कलर डेबिट अछि धरो तांको भीतर इंटरमीडिएट कैरेक्टर अछि ग्रे कलर ताने एटा हिजो कोन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एटा कोन हिजो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जेहेतु आइदर द पेरेंटल कैरेक्टर मध्ये काहारी भी कैरेक्टर जदी शो करने तला हम जेटा कोन कहबे इनकम्प्लीट डोमिनेंस जेतल को पेरेंटल कैरेक्टर दुईटा को एक्सप्रेस करिवे हला एटा हम मध्ये लिखिबे बोथ पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस जो लिखले तो एठी ब्लैक भी आसले देखो आ व्हाइट भी आसले तो एटा हम कोन करबे ना को डोमिनेंस करबे हला तो एठी तुम देख परियो को डोमिनेंस रा आउटे एग्जांपल हला कैमेलिया फ्लावर रे व्हाइट फ्लावर ता अछि आउ रेड फ्लावर अछि ताका भीतर मिक्स कलर ता अछि ला कोन रेड आउ व्हाइट एठी हम देख परियो तुमे जति जीरो हो गछना कोन अछि देखिते तुम तो ये जो आम ब्लड ग्रुपिंग जो एग्जांपल देले तो ब्लड ग्रुप मानकर आंटी ए मानकर आंटी जो थाए एंटीबॉडीज थाए जोटी आम एंटीजेन कहउची ए मानकर एंटीजेन समान रहइबो एंटीबॉडीटा अल्टरनेट आ बी मानकर अल्टरनेट एंटीबॉडी रहइबो एंटीजेन समान ए बी मानकर किछि एंटीबॉडी न थाए आ ए मानकर ए बी एंटीजेन थाए एंकर एंटीबॉडी ए बी थाए कि एंटीजेन न थाए एटा तो जानते हो छोट छोट पढ़ि आछो आ जो एमएन वाला ब्लड ग्रुप सिस्टम रा सी मध्ये गुड एग्जांपल मन रखियो एमएन वाला ब्लड ग्रुप जो अछि सी मध्ये को डोमिनेंस एक्शन हैला केमति देखो तो एम जेतरो को अछि तेरो दुईटा को हमरो एम एक्सप्रेस करछि ताले हम सेटा कोन कहबा ना एम ब्लड ग्रुप कहबा जेतरो को एन रखछि ताले हम सेटा कहबा एन ब्लड ग्रुप जेतरो दुईटा रखछि तो से दुईटा को एम एन दुईटा को एम ब्लड ग्रुप सिस्टम में अछि हैला तापरे हमें जो पढिथिल ऑलरेडी जे जेतरो को F1 जनरेशन एक्सप्रेस करथाय डोमिनेंस रे कोन पढिथिल बा कंप्लीट डोमिनेंस रे सेटा को डोमिनेंस जोटा कंप्लीट डोमिनेंस कहउछि जेतरो को F1 जनरेशन रे बा हम कहि परिबा हेटेरोजेगस कंडीशन रे जे एक्सप्रेस करथला सेटा हम कोन कहउतले ना डोमिनेंस आउ से डोमिनेंस गुडा हमें जनरली जो देखुतले जीन रो फॉर्म गुडा रहउतला अल्टरनेटिव फॉर्म गुडा थिला दुईटा अल्टरनेटिव फॉर्म रहउतले सेटा हम कोन कहउतले ना एलील को कि जेतरो को मोर देन 2 allele responsible for a single gene the single gene पे जो more than 2 allele represent करछन ताले हम सेटा कोन कहबा से कंडीशन जो more than 2 allele रहिबे ए जीन पे ताले हम जीन के रिप्रेजेंट करछन ताले हम सेटा कोन कहबा मल्टीपल allele कहबा सेटा कोन कहबा ना मल्टीपल allele कहबा कोन कहबा हम तो मल्टीपल allele कहबा मल्टीपल allele डेफिनेशन तुम देखो तो पेन 3 और मोर तीनटा किंबा तीनटा रो अधिक बस सेटा को मते मु कहि पारि दुईटा रो अधिक हिते दरकार से का कथा तो 3 तीनटा ले भी हो तीनटा रो अधिक ले भी हो तो 3 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन जो हम से बोलले कि जीन रो अल्टरनेटिव फॉर्म हम कोन कहउछन एलील कहउछन तो जनरल हम पढिना आसले जे गोटे जीन रो दुईटा अल्टरनेटिव फॉर्म्स होउची तो मु सेतबे कहितली मते अधिक भी परिबो तो से अधिक जेतल रहि जाउछ हम सेतल को मल्टीपल एलील कहबा आ किछि बड़ कथाटे ना सिंपल कथा है कि जेतल को एलील हमरा को कहा कहबा
अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन जीन अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ वेरिएशन का हम कहले एलील कहले तो से दुईटा भी अधिका भी पारे तो से अधिका जदि दुईटार अधिकार रही जाए तो आम मल्टीपल एलील कहवा अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन दैट कैन ऑक्युपाई द सेम लोकस दैट इज इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो रोचे आउ दे आर रेफर टू एज मल्टीपल एलील सेटा हम कहवा मल्टीपल एलील इट इज प्रेजेंस मोर देन टू एलील्स जदि दुईटा जीन अधिका दुईटा एलील अधिका रोचे गोटे जीन पे ताले हम मल्टीपल एलील से सेम पत्र लिखा है multiples are situated in the homologous chromosome at a same locus रही there is no crossing over between the members of the multiple एलिमेंट भीतर प्राय crossing over हुए नहीं when any two of the multiple alleles are crossed the phenotype multiple type not the wild type जेतरे क्रॉस करा अछि multiple type रे प्राय wild type टा आसे तमे जदि ब्लड ग्रुप टा एग्जांपल मन रखियो multiple allele आउ कोडोमिनेंस रो जो एग्जांपल कॉमन एग्जांपल टा अछि ब्लड ग्रुप टा मन रखियो होला तो ब्लड ग्रुप टा बेले क्वेश्चन एमती मध्ये आसे जे कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील रो कोड होची कॉमन एग्जांपल तो मन रखियो एबी ब्लड ग्रुप टा होची कॉमन एग्जांपल एमएन ब्लड ग्रुप टा भी ए एमएन ब्लड ग्रुप टा सेटा तो दुईटा अछि सेटा हबनी तो ब्लड ग्रुप टा होची कोन ए वाला रहउची आईए और आईबी और आईओ तीनटा रहिला एलील तो से तीनटा एलील कोन दुईटा रो अधिका हला कि नै तो सेटा हम कहया मल्टीपल एलील कहबे हला तुमे आउट एग्जांपल ले परबो जो कोड ब्लड कोड जो कलर अछि हला तुमे जो रैबिट मान करो रैबिट मान जो कोड कलर अछि हला तांकर कोड कलर जो अछि से कोड कलर टा हला कोड कलर कहले कान तांकर जो फोर तांकर जो लोमो अछि से लोमर कलर कथा पाउछि तो सेटा जानि जे तुमे अल्बिनो अछि चिनचिला अछि हला चिनचिला अछि आउ हिमालयन अछि आउ तापरे ग्रे एमति अछि एमति बहुत कलर अछि तापर आई कलर ड्रेस पर एडो सब एग्जांपल होछि कोन मल्टीपल एलील अछि हला सिंपल है कि जे अल्टरनेटिव फॉर्म्स गुडा को हमें एलील कहथांती जेतर मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स रोछि गोटे जीन रो ताले मल्टीपल एलील कह हला एबी ग्रुप मन रखियो बोथ कोडोमिनेंस आउ मल्टीपल एलीलिज्म रो एग्जांपल थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो हमें आउ किसी टॉपिक पर वीडियो आनिबा तो देखा पुणी नेक्स्ट वीडियो जदि आपन को वीडियो भल लागछ निहाती भाबरे आपन फ्रेंड्स को सजेस्ट करिवे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।